नमो राघवाय। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। जगत गुरु चित्रकूट पीठाधीश्वर की भावार्थ बोधनी रामचरितमानस का पाठ हम और आप बड़े भक्ति भाव ढंग से श्रवण करें। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। राम का नाम क्या है, वही प्रसंग चल रहा है कि राम नाम है क्या, राम नाम की महिमा क्या है। तो आइए हम और आप श्रवण करते हैं राम नाम की महिमा। राम नाम मन दीप धरी, जी दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर, जो चाह से उजियार। राम नाम का क्या करो, राम नाम का यह करो कि राम नाम मन दीप धर जी, नाम मन दीप धर। यानी हे तुलसीदास, यदि भीतर और बाहर अत्यंत प्रकाश चाहते हो तो अपनी जिह्वा के द्वार रूप देहरी पर राम नाम रूप मणिदीप को स्थापित कर लो। जो राम नाम है उसे अपनी जीभ पर, जैसे कि सुबह शाम कहते नहीं है पर सीताराम 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 सीताराम, पानी पीना है सीताराम सीताराम सीताराम, बाजार जाना सीताराम सीताराम सीताराम, क्या करे सीताराम सीताराम से, यानी प्रत्येक शब्द से सीताराम नाम जोड़ दो। घर पे भी यदि आप रहते हो, एक दूसरे से बच्चों को बुलाओ सीताराम इधर आओ, पत्नी को बुलाओ सीताराम इधर आओ, पति को बुलाओ सीताराम कहाँ जा रहे हो, सीताराम क्या कर रहे हो, सीताराम फलानी वस्तु आनी है। इस तरह से नाम जप को अपनी जीवा पर बिठा लो। प्रत्येक शब्द के साथ सीताराम नाम जप करते रहो, यही है मूल मंत्र। नाम जी है जप जागए जोगी, फिरत बिरंच प्रपंच भी होगी, ब्रह्म सुख अनुभव अनूपा, अकत अनामय नाम न रूपा। क्या होता है नाम जपने से? ब्रह्मा जी के प्रपंच से दूर रहने वाले वैराग्यवानी योगी जन भी अपनी जिह्वा से राम नाम का जप करके जग जाते हैं और अर्थात ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। जोगी भी राम नाम से ही जागते हैं और अकतनी सांसारिक रोगों से रहित प्राकृतिक नाम रूप के दूर अनुपम ब्रह्म रूप सुख का भी ज्ञानी जन राम नाम के जप से बल के अनुभव कर लेते हैं। राम नाम की यह है महिमा, इसलिए राम नाम के बिना भाई हमारा और आपका कल्याण नहीं है। इसलिए राम नाम जपना शुरू कर दो। जिसने नहीं किया है वो अब इस प्रसंग को सुनो। इस चौपाई पे फिर मैं फोकस करूँगी कि ना राम नाम मन दीप धरी, जी दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर, जो चाहे से उजियार। यानी हृदय के भीतर भी बाहर भी जहाँ भी चाहते हो तो ये राम नाम जपना शुरू करो, तो ही आपके घर में भीतर और बाहर उजाला होगा, आपका जीवन सुखमय होगा। सुखी जीवन जीने के लिए राम नाम जपना शुरू कर दो। जाना चाहूँ गूढ़ गति जेऊ, नाम जी जप जागहि तेऊ। जो भी गूढ़ बात को जानना चाहते हैं वे भी राम नाम जपते हैं। साधक नाम जप ले लाए, ओहि सिद्धि अनमादिक पाए। जपै नाम जन आरत बारी, मिटाए कुसंकट सुकारी। जो जिज्ञासु जन परमात्मा के गूढ़ अर्थात परमेश्वर के गोपनीय रहस्य को जानना चाहते हैं वे भी अपनी जिह्वा से राम नाम का जप करके उसे जान लेते हैं। जो साधक लय लगाकर अर्थात नाम जप में मनोवृत्ति को लीन करके राम नाम का जप करते हैं, वे अणिमा गरिमा महिमा लगिमा प्राप्ति पराक्याभ्या ईश्वरत्व व सिद्धत्व आदि सिद्धियों को प्राप्त करके सिद्ध हो जाते हैं। अत्यंत आतर जन राम नाम का जप करते हैं तो उनके बुरे संकट नष्ट हो जाते हैं
और वे सुखी हो जाते। इस प्रकार राम नाम जप से ज्ञानी, जिज्ञासु, अर्थार्थी और आर्त इन चारों भक्तों का लाभ होता है। राम भगत जग चारि प्रकाशा, सुकृति चार्यो अनग उदासा। चौ चतुरन कै नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु है विशेष प्यारा। संसार में आर्त, जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी वे चार प्रकार के राम भक्त हैं। वे चारों ही सुकृति, निष्पाप और उदार हैं। आर्त अर्थ और काम की सिद्धि के लिए भगवान का भजन करते हैं। जिज्ञासु धर्म मोक्ष की सिद्धि के लिए, अर्थार्थी अर्थ सिद्धि के लिए तथा ज्ञानी तत्व ज्ञान आत्मा की मुक्ति के लिए अथवा ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी भजन और आनंद लेने के लिए भगवान का भजन करते हैं। इन चारों चतुर श्री राम भक्तों का नाम ही आधार है, जैसा चौपाई के पूर्वार्ध में कहा जा चुका है। इन सभी भक्तों में ज्ञानी प्रभु श्री रामचंद्र जी को विशेष प्रिय हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की निस्वार्थ भक्ति करते हैं। जिसे भगवान की निस्वार्थ भक्ति करते हैं, वैसे वे भक्त भगवान को बहुत प्रिय हैं। चहुँ जुग चहुँ सुति नाम प्रभाऊ, कल विशेष नहीं आने पाऊ। कल युग में तो भैया नाम जप ही एक आधार है। कल युग में राम नाम के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हो, इसलिए कल युग में नाम जपो। जिस भी परिस्थिति में हो नाम जप अपना जपते रहो, तभी कल्याण होगा। सकल कामनाहीन जे राम भगत रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिनहु किए मन मीन। सकल कामनाहीन जे राम भगत रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिनहु किए मन मीन। यह बालकांड चल रहा है रामचरितमानस का, भावार्थ बोधनी का। अगुण सगुण दुहि ब्रह्म स्वरूपा, अकत अगाधि अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दूते, किए जय जुग निज बस निज भूते। प्रौढ़ सुजन जनि जानहि जन की, कयो प्रतीत प्रीति रुचि मन की। सज्जन लोग इस कथन के आधार पर मुझे सेवक तुलसीदास जी की प्रौढ़ी अर्थात, बड़ी तेज हवा चल गई, प्रौढ़ी अर्थात गर्भोक्ति न समझे। मैं तो अपने मन की प्रतीति, विश्वास, प्रीति तथा रुचि कह रहा हूँ। ये कौन कह रहे हैं? ये तुलसीदास जी कह रहे हैं। चलो कॉपी धरे, बार बार पढ़ना कह रहा हुआ। एक दारुगत देखिए को, पावक समझुग ब्रह्म विवेको। ओ भय अगम जुग सुगम नाम ते, कयऊ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। कयऊ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। दोनों ब्रह्म स्वरूप अग्नि के समान है। जैसे एक अग्नि अड़े नामक लकड़ी में छिपा रहता है और एक अग्नि स्पष्ट रूप से दिख पड़ता है, इन्हीं दो अग्नियों के समान निर्गुण सगुण दोनों ब्रह्म का विवेचन समझना चाहिए। अर्थात निर्गुण ब्रह्म लकड़ी में छिपे अग्नि के समान और सगुण ब्रह्म प्रत्यक्ष अग्नि के समान है। दोनों ही निर्गुण ब्रह्म तथा सगुण ब्रह्म आगम है, परंतु श्री राम नाम के दोनों ही सुगम हो जाते हैं। इसलिए मैंने श्री राम नाम को निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम से भी बड़ा कहा है। तुलसीदास जी ने राम नाम को सबसे बड़ा माना है, और है ही राम नाम तो राम नाम है। क्योंकि आपने देखा हो कि शंकर भगवान काशी में प्रसंग है रामचरितमानस में, कि काशी में क्या कहते हैं, जब मरने वाले व्यक्ति के कान में सिर्फ राम नाम कहते हैं।
अपने यहाँ भी नॉर्मल कहीं भी अंत समय में जाते तो राम नाम सत्य कहते हैं, तब भी राम कहते हैं। और अपन सबसे ज़्यादा यदि कोई भी हिंदू करता है तो राम राम भैया, राम राम भैया, राम राम भैया। राम ही सर्वोपरि है, इसलिए राम नाम को ही सबसे ऊपर रखा है। निर्गुण सगुण दोनों में सबसे ऊपर राम नाम ही रखा है। कर रखा है। प्रौढ़ सुमार में अपने बस में रखा है। सगुण राम से भी बड़ा कहा है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। अस प्रभु हृदय अछत अविनाशी, सकल जीव जग दीन दुखारी। सकल जीव जग दीन दुखारे। नाम निरूपण नाम जतन ते, सोई प्रगट जिमि मोल रतन ते। निर्गुण ब्रह्म सर्वव्यापक द्वितीय निर्गुण प्रकट हो जाते हैं, सगुण ब्रह्म प्रकट हो जाता है। निर्गुण ते यही निर्गुण ते यही भांति बड़े, नाम प्रभाव अपार। कयऊ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। थोड़े यहाँ गुरुजी ने जो भी अर्थ किया है वे आपके समक्ष कहते हैं, क्योंकि आप समझने में आ जाएगा। निर्गुण ब्रह्म सर्वव्यापक अद्वितीय नाश रहे तथा सत्य चेतना का धनीभूत विग्रह एवं आनंद की राशि है। ऐसे सर्व समर्थ निर्विकार निर्गुण ब्रह्म को अंतर्यामी रूप में प्रत्येक प्राणी के हृदय में रहते हुए भी संपूर्ण जीव जगत जीनो दुखी है। निर्गुण ब्रह्म हृदय में रहते हुए भी जीव के उन तापों को नहीं दूर कर पाता, क्योंकि वह सोता रहता है। परंतु वह निष्क्रिय ब्रह्म भी श्री राम नाम के निरूपण अर्थात महात्म ज्ञान तथा उनका मूल प्रकट हो जाता है। कितना भी मूल्यवान हीरा तब तक अपना उचित मूल्य नहीं दे पाता जब तक जौहरी के द्वारा उसे जानकर उसकी रक्षा नहीं की जाती है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति पत्थर का टुकड़ा जान उसे फेंक सकता है। इसी तरह से राम नाम की महिमा रामचरितमानस पढ़ने सुनने से ही आपको पता लगेगी कि राम नाम की महिमा क्या है। इसलिए रामचरितमानस का पाठ किया करो। गुरुजी ने भावार्थ बोधिनी में जो रामचरितमानस भावार्थ बोधिनी है हिंदी टीका, इसमें बहुत अच्छा सब अर्थ किए हैं। हम और आप एक बार ऐसे भी पढ़ के देख लो। गीता प्रेस गोरखपुर वाली भी पढ़ते हैं, उसमें भी ले आओ, कोई भी ले आओ। पहले यदि उसको पढ़ लोगे तो गुरुजी के गूढ़ अर्थों को भी तुम समझ लोगे। लेकिन पहले उसका अध्ययन कर लो, नहीं समझ में आए, लेकिन एक बार इस पूरी भावार्थ बोधनी को भी पढ़ के देखना। बहुत अच्छे अच्छे अर्थ किए हुए हैं गुरुदेव ने। हमारे साथ यदि नहीं लाओ तो हमारे साथ पढ़ के भी सुन के भी देख लो। एकदम बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा ज्ञान से परिपूर्ण भावार्थ बोधनी है। नमो राघवाय, नमो राघवाय, जय श्री सीताराम। कमेंट बॉक्स में लिख देना सीताराम, सीताराम।